चाय जी, पूजा हो गई जी। हेलो मिस्टर कपूर, हाउ आर यू? वेल जी, फाइन जी, वेरी फाइन। मैं एक फोन कर लूं? हाँ जी, आप तो कर लो जी। थैंक यू। हेलो, हाँ क्या? बच्चे रो रहे? अरे बच्चे रो रहे तो मैं क्या करूं? दूध बनाकर पिला दो। अरे अब छोड़ो भी अपना भाषण, बहुत भाषण दे दिया तुमने और बहुत जनता की सेवा भी कर ली। यूं तो कहते हो कि सारे देश के बच्चों को संभालना है, अपने बच्चे नहीं संभाल सकते? देखो मैं अभी नहीं आ सकती। हाँ, मैं पार्लर में हूँ और ब्यूटीफुल बन रही हूँ और तुम जानते हो कि फंक्शन में लोग तुम्हें नहीं मुझे देखते हैं। आजकल के पति लोग ना, उफ। हाँ। इसीलिए तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि शादी वादी करनी नहीं है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहना है। जब तक जमेगा ठीक है, नहीं जमेगा तो छोड़ दूंगी। और मेरे बुद्धे के बाद पूछो ही मत। क्यों, क्या हुआ? जब वो बीवी नंबर 1 के पास जाता है ना, हाँ, तो वो उसके काले बाल निकाल देते, और जब मेरे पास आती है मैं उसका ढूंढ ढूंढ के सफेद बाल निकाल देती हूँ। पता क्या, 1 महीने के अंदर गंजा होने वाला है वो। पानी पानी पानी, मैं पानी लेके आती हूँ। चाची जरा पानी देना। हाँ पुत्र। सोमा पानी नहीं देगी। कोई बात नहीं प्राची। सुना नहीं मैंने क्या कहा? सोमा पानी नहीं देगी। आपने ले लो पुत्र। पर क्यों? क्यों? अगर तेरी कोई प्रॉब्लम थी तो हम सब मर गए थे क्या? है मर गए थे हम सब। ये तेरा घर नहीं था क्या? तो यहां नहीं आ सकता था? क्या थे? कैसे आता यहां पर? क्या मैं नहीं जानता कि ये वही घर है जहां पर कोई भी शख्स एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता? अभी उस राखी वाले दिन को ही ले लो। 5 मिनट में हम 4 भाई झगड़ कर यहाँ आते थे, उधर हो गए थे। कौन सुनने वाला था मेरी यहाँ पर? कैसे आता मैं यहाँ? बेटा, लड़ने झगड़ने से रिश्ते खत्म नहीं होते। अब हम कई सालों से लड़ते झगड़ते एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। बेटा, तुमने तो सारे रिश्ते खत्म कर डाले। मैं अपनी गलती मानता हूं पिताजी, लेकिन हीना के प्यार में अंधा हो गया था मैं। मैंने हीना के लिए अपना घर छोड़ा, सारे रिश्ते नाते खत्म कर डाले। उसके घर का कुत्ता तक बन गया था मैं। लेकिन उसने मेरे नाम लड़ी, उसने मेरे नाम। मैंने सोचा कि मैं वहां से भाग जाऊं, खुदकुशी करने की भी सोची। खबरदार हरमेश, जो फिर कभी ऐसा ख्याल अपने मन में लाए तो। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। बस अपने भाइयों के पास बैठो, उनसे अपने दिल की बात कहो, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। सुरेश, इसे अपने गेस्ट रूम में ले जाओ। जाओ, जाओ, उठ, उठ। पता नहीं बाबूजी को क्या हो गया है, मेरे कस्टमर के आगे मेरी इंसल्ट कर दी। मुझे तो लगता है मेरे काम करने से घर में कोई खुश नहीं है। अब चाची जी आप ही बताइए, अगर मैं काम करूंगी तो घर में ही 4 पैसे आएंगे ना, और जो कस्टमर 4 पैसे घर में दे रहा है उसको पानी देने में हर्ज क्या है? मैंने तो सिर्फ चाची से। चाची पूरी फैमिली के लिए दिन रात लगी रहती है,
भाग भाग कर सारों का काम करती है, लेकिन अपने दिल से पुत्र जी। तुम्हारी चाई जी ने या मैंने आज तक उसे कोई हुक्म नहीं दिया है, तो फिर तुम्हारा उसे हुक्म देना मैं कैसे बर्दाश्त कर ले। आइंदा इस बात का ख्याल रहे पुत्र जी। आ गए आप? ओ, आ गई आप। घड़ी देखी है तुमने? 11:30 बज चुके हैं। राधिका, बाकी चीजों की उम्मीद तो मैंने तुमसे छोड़ ही दी है। कहो तो कल से खाना ही बाहर खा के आ जाया करता हूं। खाना तो रोज टाइम पर बन ही जाता है ना, मगर आज घर में सभी इतने परेशान थे। ओह, here we go again। घर में सब लोग कितने परेशान थे। तुम्हें घर वालों की परेशानी की परवाह है, लेकिन जो परेशानी तुम्हारे पति को है तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं, चाहे वो जिए या मरे। कैसी बातें कह देते हैं आप? आपकी वजह से ये घर हमारा है, सारे रिश्ते हमारे हैं। मगर आज जिस हालत में वो घर आए ना, अगर आप वहां होते तो आप भी। किसकी बात कर रही हो तुम? हरमेश भाई साहब की। क्या? हरमेश आया है? आए कहाँ है? वो तो आपा भाभी के चेकअप के बाद जब मामा और मुकेश भैया घर लौट रहे थे तो वो उन्हें सड़क पर बेहोश मिले। कहां पर है हरमेश? जानते हो बड़े भैया, आज से 4 दिन पहले विदेशी क्लाइंट्स के लिए घर में एक पार्टी दी गई थी। ओबरॉय अंकल भी वहां मौजूद थे। जब उन्होंने देखा कि मैं वेटर्स की तरह वहां पर स्नैक्स और ड्रिंक सर्व कर रहा हूं, उन्होंने हंसते हुए कहा, जानते हो ठक्कर साहब, आपका यह दामाद एक बहुत बड़े बाप का बेटा है। मिस्टर श्रीवास्तव ब्रिटिश पीरियड के बहुत बड़े घराने से हैं। ये सुनते ही बस शुरू हो गए। उन्होंने ये नहीं देखा कि वहां पर और लोग मौजूद हैं, ये भी नहीं देखा कि मैं उनका दामाद हूं। बस लगे मुझे गालियां देने। मुझे इतना जलील किया गया। जानते हो बड़े भैया, उन्होंने हमारे खानदान तक को नहीं छोड़ा। फिर मुझसे भी रहा नहीं गया। फिर मैं भी चिल्लाया, मैंने भी उन्हें गालियां दी, मैंने भी उनकी बेइज्जती की, बहुत जलील किया मैंने उन्हें। फिर मैंने लीना से कहा, चलो लीना, अब हम यहां एक पल के लिए भी नहीं रुक सकते। गुड्डू को लो और चलो यहां से। जानते हो लीना ने क्या कहा? उसने कहा कि तुम्हारी औकात क्या है कि तुम मेरे डैडी और मेरे अंकल की बेइज्जती करो। निकल जाओ यहां से। भैया, लीना ने वो हरमेश, अविनाश, हरमेश, कैसे तू? अच्छा, मुझे राधिका ने बताया तू आया, मैं एकदम तेरे पास आया। तू ठीक तो है ना? ठीक, चल चल मेरे साथ चल। ए अभी रुक ले यार, यही बैठते हैं। मैं नैना को बोलता हूँ, वो हम चारों का खाना यही लगा देंगे। खाएंगे भाई।
चारों भाई एक साथ बैठकर एक ही थाली में खाएंगे, लेकिन आज नहीं। आज मुझे मेरे अभी से ढेर सारी बातें करनी है। ठीक है, चल अभी ले जा इसे। चल। वीर जी, अरे अज्जू वहां क्या खड़ा है? आजा आजा। क्या कर रहे हैं वीर जी? कुछ नहीं, बस जरा ब्यूटी पार्लर का हिसाब देख रहा हूं। अच्छा लगता है ना जब अपनी कोई चीज देखो, अपना लगाया हुआ कोई पौधा देखो, उम्मीद बन जाती है कि एक दिन ये पेड़ खूब बड़ा हो जाएगा, खूब फल देगा। और लगे लगाए पेड़ को सूखने के लिए छोड़ देते हैं। इस वक्त यही बकवास करने आया है मुझसे? कौन से पेड़ सूखने छोड़ दिए हमने? क्या मैं कृष्णा ट्रांसपोर्ट का काम नहीं करता? कोई कमी है मेरी मेहनत में? फिर जी मेरा मतलब था कि बाबूजी और चाय जी बहुत परेशान है। मेरी वजह से? फिर जी शायद हम दोनों की वजह से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। क्या मतलब क्या है तेरा? फिर जी जब से शिवानी इस घर में आई है, उसने इस घर के तौर तरीके छोड़ के अपना ही रास्ता अपना लिया, और उसे देखा देख शायद भाभी भी उसी रास्ते पर निकल पड़ी, यहां तक कि शायद एक कदम आगे ही। लेकिन जिस रास्ते पर वो दोनों चल रहे थे, वो ये भूल गए कि वो किसी की जमीन नहीं है, किसी की इमोशंस हैं, सेंटिमेंट्स हैं, जो अगर एक बार कुचले जाए ना तो ढलती उम्र में यहां पर कभी शाखें नहीं फूटती, हरियाली नहीं पनपती। तो इतनी रात को अपनी ये शायरी सुनाकर मुझे बोर करने आया है? फिर जी ये शायरी नहीं, हकीकत है। अगर आप चाहे ना इसे बाबूजी और चाय जी की आंखों में पढ़ सकते हैं। वाह वाह रे अज्जू, मखमल में जूता लपेटकर मारने का मुहावरा सुना तो था, आज तूने दिखा भी दिया। जी बस बस रहने दे। आज जब सारा घर हमारे इस ब्यूटी पार्लर के खिलाफ है, मुझे अनीता की सारी कही हुई बातें आज सही लग रही हैं। जब वो कहती थी अज्जू और शिवानी दोनों कमा रहे हैं, अपना फ्यूचर सेव कर रहे हैं, और तुम दिन भर गधे की तरह जुटे रहने के बाद भी अपने बच्चों के लिए 4 टॉफी तक नहीं ला सकते। गलत नहीं कहती थी वो। अरे हमारे भी 2 बच्चे हैं यार, उनका भी तो भविष्य है, और उनके बारे में सोचकर हमने कोई कदम उठा भी लिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? जी हर माँ बाप का फर्ज होता है अपने बच्चों का फ्यूचर के बारे में सोचने का, लेकिन हर बच्चे को अपने माँ बाप के बारे में तो सोचना चाहिए ना। हम उन्हें कुछ दे ना दे, थोड़ी सी इज्जत, थोड़ी सी शांति तो दे सकते हैं। जब से ये ब्यूटी पार्लर घर में खुला है, भाऊजी और चाय जी एक कमरे में बंद हो गए, घुट रहे हैं वो दोनों। फिर जी अगर ये ब्यूटी पार्लर कहीं और शिफ्ट नहीं हो सकता, कहीं और शिफ्ट करने के लिए पगड़ी और किराए के लिए फालतू पैसे नहीं है हमारे पास, और फिर इस घर में हमारा भी तो कुछ हिस्सा होगा ना, तो समझ लो वही हमारा हिस्सा है। समझ गया? और यही बात बाकी घर वालों को भी समझा दे। हरमेश, तुझे याद है जब तुझे लीना भाभी से प्यार हुआ था, तूने सबसे पहले मुझे आकर बताया था। अपनी शादी के लिए इतना एक्साइटेड था तू, मेरे छोटे होने के बावजूद भी। जानता हूं तूने क्या कहा था। औरों की तरह तूने भी मुझसे यही कहा था कि मैं जल्दबाजी कर रहा हूं, वो मेरी शादी करने की उम्र नहीं थी। लेकिन जानता है अभी, उस वक्त मेरी आंखों के सामने लीना के प्यार का पर्दा पड़ा हुआ था। मुझे ऐसा लगता था कि औरों की तरह तू भी मेरा दुश्मन है।
ये तो मुझे शादी के बाद एहसास हुआ कि उस घर में मेरे लिए कोई इज्जत नहीं। मैं उस घर में पड़ी हुई वो चीज था जो कभी भी धुतकारा जा सकता, जिसकी कभी भी बेइज्जती की जा सकती। वो लीना जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा। ये घर, तुम सब, वो लीना जिससे मैं इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता हूं। उसने भी कभी मेरा साथ नहीं दिया, हमेशा अपने घर वालों का ही साथ दिया। समझता हूं, तेरे दिल की हर एक बात को समझता हूं, पर लेकिन हरमेश, इस दुनिया में आए हैं तो जीना तो पड़ेगा ही ना। और जीने के लिए खाना भी पड़ता है, सोना भी पड़ता है, और कभी कभी ना चाहते हुए हंसना भी पड़ता है। जानता है ना? तो चल खाना खा ले। राधिका जी खाना लेकर आओ। जी प्लीज खा ले। रहने दो, अभी मुझसे खाया नहीं जाएगा। लेकिन क्यों हरमेश? जानता है अभी, मेरा गुड्डू है ना, वो मेरे बगैर कभी खाना नहीं खाता। ना जाने उसने खाना खाया भी होगा या नहीं। गुड्डू, अभी मेरा गुड्डू। सब ठीक हो जाएगा हरमेश, सब ठीक हो जाएगा।